हेलो बच्चों, तो कुछ सवाल, कुछ कंफ्यूजन जिनके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मीन्स बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में इतने बार समझाने के बाद भी सीधे सीधे तरीके से नहीं जा रही हैं। ओके, तो उसको लेके बहुत सारे सवाल। अब देखो, जल्दी कॉपी चेक करके छुट्टी पाने का फायदा यही, घर आके एक वीडियो छोटा सा बना दिया, है ना। ये प्रोसेस 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद मेरा टर्न खत्म, फिर से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू, जैसे लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, है ना, पीडीएफ वगैरह वो सब प्रोवाइड करना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। न्यू सेशन मींस जो कंटिन्यू है वो तेजी से फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे ही कॉपी चेक होने का प्रोसेस हमारा खत्म होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी कॉपियां चेक हो गई, राइट। बाकी के टीचर्स हैं, बाकी लोगों की ड्यूटी लगती है, हमने जितने दिन के लिए लगवाई थी वो टर्न हमारा खत्म हो जाएगा, बाकी अभी तो प्रोसेस चलेगा। ओके, तो चलो भाई, कौन सा कलर? सबसे पहला सवाल प्रैक्टिकल से रिलेटेड, दूसरा सवाल हॉस्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक, ये दो सवाल आज की डेट में एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे सबसे ज्यादा हैं। प्रैक्टिकल मतलब एक बच्चे का क्वेश्चन था, क्या प्रैक्टिकल देना जरूरी है? तो यस, प्रैक्टिकल देना बिल्कुल जरूरी है। तुम्हारा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, मींस 20 + 80। ठीक जिस तरीके से तुम्हारा थ्योरी का एग्जाम होता है उसी तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में भी तुम्हारा 20 नंबर का सेशनल और 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है, सेम वही चीज यहां पे भी है। जब भी तुम्हारे सेशनल एग्जाम होते हैं वहां पे तुम्हारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, और प्रैक्टिकल में भी प्रोसेस वही होता है कि मेजर प्रैक्टिकल, माइनर प्रैक्टिकल, या मेजर ऑब्जेक्ट, माइनर ऑब्जेक्ट, सिनॉप्सिस और रिकॉर्ड फाइल और वाइवा, राइट। उसी तरीके से 80 नंबर में भी वही प्रोसेस होगा, जस्ट क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, है ना। प्रोसेस लेंदी हो जाता है, 3 घंटे का हो जाता है, जैसे सेशनल में थ्योरी और सेशनल और एक्सटर्नल एग्जाम की बात होती है। ठीक, तो ये देना बिल्कुल जरूरी है। दूसरी बात, क्या प्रैक्टिकल में फेल होने से हमारी बैक लग जाएगी? तो यस, प्रैक्टिकल में फेल होने से आपकी बैक लगेगी। तो बाद में फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो सिर्फ प्रैक्टिकल की बैक देनी पड़ेगी या थ्योरी की भी बैक देनी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली जो जिस चीज में बैक लगी है, क्या थ्योरी में बैक लगती तो प्रैक्टिकल देते हो? क्या नहीं देते हो। प्रैक्टिकल की बैक लगी तो प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा, राइट। तो ये सवाल कई बच्चे पूछ रहे थे। फिर बात आती है हॉस्पिटल ट्रेनिंग की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जेन्युइन से सवाल है हॉस्पिटल ट्रेनिंग की। हॉस्पिटल ट्रेनिंग, है ना। इसमें सवाल तुम्हारा क्या है कि हॉस्पिटल, भाई मैं यूपी का हूं, ठीक, या मैं बिहार का हूं, या मैं महाराष्ट्र का हूं, या मैं वेस्ट बंगाल का हूं। ठीक, यूपी वाला मान लिया वेस्ट बंगाल से बी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वेस्ट बंगाल से बी फॉर्म। इसी एग्जांपल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। या महाराष्ट्र वाला यूपी से कर रहा है, ठीक, बिहार वाला महाराष्ट्र से कर रहा है, या असम से कर रहा है। कहने का मतलब तुम कहीं से कर रहे हो, किसी भी स्टेट से कर रहे हो, ठीक, किसी भी स्टेट से कर रहे हो, या किसी भी शहर से बी फॉर्म या डी फॉर्म कर रहे हो। कौन? ओवरऑल फार्मेसी। इसी में एक सवाल और जोड़ता हूं कि सर मैं बरेली से कर रहा हूं फार्मेसी, बरेली से फार्मेसी कर रहा हूं, तो क्या मैं लखनऊ से ट्रेनिंग कर सकता हूं? फार्मेसी किया बरेली के कॉलेज से, ट्रेनिंग करना चाहता लखनऊ, क्योंकि वो लखनऊ का है, लखनऊ का है, बरेली में उसने एडमिशन लिया, राइट। तो तुमको जो ट्रेनिंग लेटर मिलता है अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करके आप लखनऊ में कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। दूसरी बात, यूपी के हो
वेस्ट बंगाल से फार्मेसी किया तुमने, वेस्ट बंगाल से फार्मेसी किया, अब वापस फार्मेसी तो वेस्ट बंगाल से किया, लेकिन ट्रेनिंग क्या यूपी के हॉस्पिटल से कर सकते हो, कॉलेज को इन्फॉर्म करके कर सकते हो। ठीक, एक सवाल और कि सर जो ट्रेनिंग लेटर दिया गया, ट्रेनिंग लेटर दिया गया, वो ट्रेनिंग लेटर खो गया है, वो ट्रेनिंग लेटर खो गया है, मींस ये सवाल कई सारे बच्चे पूछ चुके हैं। जो ट्रेनिंग लेटर दिया गया कॉलेज से, वो ट्रेनिंग लेटर खो गया। कैसे खो गया? हॉस्पिटल में दिया, किसी को दिया, बारिश में भीग गया, बहुत सारे XYZ रीजन कुछ भी हो, दोबारा इसको कैसे इश्यू कराएं? तो दोबारा इश्यू कराने के लिए और कुछ नहीं, सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल को, एप्लीकेशन लिखो और रीजन बताओ कि भाई वो खो गया है। ओके, और उसके बाद कॉलेज में जाओ, कॉलेज की जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो आपके लिए दूसरा ट्रेनिंग लेटर इशू कर देंगे। अब वहां पे चूंकि डुप्लीकेट कॉपी है, उसका हो सकता है कुछ कन्वीनियंस फी ले ले, मींस कुछ सुविधा शुल्क ले ले। क्यों? क्योंकि गलती तुम्हारी है, वो तुमको इश्यू जरूर होगा दोबारा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोबारा इश्यू नहीं हो सकता है। फिर ये ट्रेनिंग लेटर संभाल के कब तक रखना है? तो ट्रेनिंग लेटर आपको संभाल के ही रखना है। पहले तो जितनी कॉपी मिली है प्रिंसिपल का साइन करा के हॉस्पिटल में जमा कर दोगे। जब तुम्हारी 500 घंटे की 500 आवर्स या 3 मंथ की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो फिर आपको वहां से 2 दे दिए जाएंगे ट्रेनिंग लेटर। एक तो वो अपने पास रख लेंगे, 2 दे दिए जाएंगे। 2 ले जाओगे हॉस्पिटल अपने कॉलेज में, उसमें से एक कॉपी आपके कॉलेज वाले रख लेंगे और दूसरी जो कॉपी बचेगी वो कॉपी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहां पे अपलोड होगी, तो तीसरी कॉपी वहां पे जरूरत लगेगी। तो ट्रेनिंग लेटर भी दोबारा इश्यू होता है। ठीक, फिर बात एक और आती है, क्या हम CHC PHC से कर सकते हैं? बहुत सवाल आते हो, कई बार हमने इसके जवाब दिए। बिल्कुल CHC PHC से कर सकते हो। ठीक, तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता। हाँ, एक चीज और आती है कि ट्रेनिंग, बहुत सारे कॉलेज है, ट्रेनिंग लेटर बच्चे पूछते हैं, ये जो ट्रेनिंग लेटर इशू होता है, एक ट्रेनिंग लेटर, दूसरा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग एज ए ट्रेनी ज्वाइन करने में, एज ए ट्रेनी ज्वाइन करने में, तो जो ट्रेनिंग लेटर इशू होता है, क्या इसकी कुछ फी होती है? क्या इसकी कुछ फीस होती है? क्या कई बच्चे पूछ चुके, क्या इसकी फीस होती है? तो बेटा इसकी फीस 0 होती, कोई पैसा नहीं पड़ता, 1 रुपया भी नहीं पड़ता। अगर कोई कॉलेज वाला लेता है तो वो गलत लेता है। ठीक, ये सवाल, अब तुम देते हो नहीं देते हो वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन पड़ती 1 रुपया नहीं है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के टाइम पे कोई फीस है क्या? हॉस्पिटल ट्रेनिंग के टाइम पे कोई इंटरव्यू है क्या? हॉस्पिटल ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? ये सारे सवाल आए हैं सामने। कोई बताता है कि सर 5,000 मांग रहे हैं वहां के डॉक्टर या CMS या फार्मासिस्ट कोई 10,000। तो फैक्ट ये है कि वहां पे भी 1 रुपया नहीं पड़ता है। अब अगर करप्शन है तो ले लेते हैं, वो अलग बात है, तुम उसको कैसे डील करते हो, बट एक्चुअल पिक्चर में बता रहा हूं 1 रुपया नहीं पड़ता। इंटरव्यू देना पड़ेगा, कुछ जगह बताया गया, तो क्या इंटरव्यू देना पड़ेगा? इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, कहीं कोई इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं है, किसी तरह के कोई एग्जाम का प्रोसीजर हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने में नहीं है। तो जो ऐसा कहते हैं वो डराते हैं। ऐसे केस में बहुत सारे केस ऐसे आए कि भाई हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में प्लेसमेंट की जगह नहीं है, तो अब ट्रेनिंग कैसे करें?
ऑप्शन है और सारे हॉस्पिटल हैं, वो देख लो, या फिर 1 महीने वेट कर लो, 1 मंथ वेट कर लो, है ना, जगह खाली हो जाएगी। ठीक, तो ये ट्रेनिंग रिगार्डिंग हो गया। अब बात एक और है, रजिस्ट्रेशन कहां से कराए भाई। रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा सवाल है एक्सक्यूज मी, कि सर हम लखनऊ से कर रहे हैं फार्मेसी, है ना, ये लखनऊ की जगह तुम ऑल ओवर इंडिया का कोई भी सिटी ले सकते हो, कोई भी शहर। हमने लखनऊ लिया एग्जांपल, लखनऊ ले लो, बरेली ले लो, शाहजहांपुर ले लो, नोएडा ले लो, कुछ ले लो, ठीक है, कुछ भी ले दो। तो सवाल ये है कि हम लखनऊ से फार्मेसी कर रहे हैं और हमको दुकान खोलनी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, असम में, दिल्ली में, गुजरात में, कहीं भी। XYZ कहने का मतलब हम किसी दूसरे स्टेट से फार्मेसी कर रहे हैं, तो क्या हम केवल शॉप जिस स्टेट में कर रहे हैं या जिस सिटी में कर रहे हैं वहीं खोल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार फार्मेसी आपने कर लिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर है। अब बात अगर प्रोसीजर की जाए तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि अगर आप लखनऊ से करते हो तो कहां जाओगे भाई? लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, रायबरेली हो गया, बाराबंकी हो गया, कहीं से भी फार्मेसी करते हो तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल तुम्हारा कहां है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल तुम्हारा लखनऊ में है। यूपी के किसी भी शहर से अगर फार्मेसी करते हो तो रजिस्ट्रेशन कराने कहां जाओगे? लखनऊ जाओगे। मैं एक स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी स्टेट का भी सिस्टम यही है, ठीक। जहां पे भी स्टेट फार्मेसी, भाई महाराष्ट्र की बात कर लो, मुंबई में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, महाराष्ट्र किसी भी सिटी से जाओ आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कराना पड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद यूपी के किसी भी शहर में, यूपी के किसी भी शहर में आप अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। ये तो रही बात सेम स्टेट की, कि यूपी के ही किसी शहर से हमने फार्मेसी किया और यूपी के ही किसी शहर में हमने फार्मेसी अपनी खोल ली। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यूपी में फार्मेसी की और महाराष्ट्र, दिल्ली, औरंगाबाद, गुजरात जहां भी है, मींस दूसरे स्टेट में फार्मेसी हमको खोलनी है। उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी में ना करा के आप महाराष्ट्र में कराओ। जिस स्टेट में, भाई पूरा हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक है जो हर स्टेट वाइज बटा हुआ है। आपने फार्मेसी कर लिया, ये वैलिड ऑल ओवर इंडिया रहता है, राइट। बस फर्क क्या है कि जिस स्टेट में फार्मेसी की शॉप खोलनी है, जिस स्टेट में आपको फार्मेसी करनी है, केमिस्ट शॉप खोलनी है, उस स्टेट के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करा लो। यूपी से तुमने किया, महाराष्ट्र में तुमको शॉप खोलनी है, या राजस्थान में तुमको शॉप खोलनी है, या राजस्थान से किया यूपी में शॉप खोलनी है, जहां भी करनी है वहां के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो। कराने के बाद वहां का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप वहां पे अपनी फार्मेसी शॉप खोल सकते हो। इसी में एक सवाल और आता है, एक सवाल और उठता है कि अभी तक हमने अपनी फार्मेसी महाराष्ट्र में खोल रखी थी, महाराष्ट्र में अपनी फार्मेसी हमने खोल रखी थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा महाराष्ट्र के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था, ठीक। अब किसी कारणवश, किसी भी XYZ रीजन की वजह से महाराष्ट्र से आपको बिहार शिफ्ट होना पड़ रहा है, आपको बिहार शिफ्ट होना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन आपका महाराष्ट्र में है। इस केस में क्या आप बिहार में अपनी शॉप खोल सकते हो? है सवाल।
कि भाई कहीं दूसरे स्टेट में कर रखा है और आपको फिर दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो क्या वहां अपनी शॉप खोल सकते हो? तो इसका भी जवाब है यस, बिल्कुल खोल सकते हो। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या? पहले महाराष्ट्र के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाओ, वहां से नो ड्यूज लेके आओ, वहां से नो ड्यूज लेके आओ, मींस वहां से अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करने का प्रूफ क्या? वहां से नो ड्यूज करा लिया आपने कि वहां किसी तरीके का क्लेम नहीं है, वहां से आपको एनओसी मिल गई। अब वो नो ड्यूज और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पहुंच जाओ, वहां अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो। अब जो रजिस्ट्रेशन आपका महाराष्ट्र का हुआ करता था वो रजिस्ट्रेशन चेंज होके आपका बिहार का हो जाएगा। फाइनली आप बिहार में अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ठीक, फिर किसी कारणवश आपको फिर बिहार से भी राजस्थान जाना पड़ गया, तो क्या राजस्थान में भी अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हो? तो यस, जो प्रोसीजर यहां पे था वही प्रोसीजर फिर से अपनाओगे और आप राजस्थान में अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम वहां के हैं, वहां से कर रहे हैं, तो क्या अपने शहर में हम अपना फार्मेसी खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हो। आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, एक सवाल और बचता है, एक सवाल और जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इस बार कॉपी चेकिंग किस तरीके से हो रही है? क्या टफ हो रही है या इजी वे में हो रही है? तो देखो, कभी टफ या इजी वे का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। सिंपल सी चीज है, अगर आपने लिखा है, अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखा है तो नंबर 0 मिलेगा। दूसरा सवाल, आजकल बच्चों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि ये फलाना फलाना नंबर है, इस नंबर पे पेटीएम कर दो, जीपे कर दो, 3,000 5,000 10,000 तो हम तुमको पास कर देंगे, हम तुम्हारी कॉपी चेक करें। तो बेटा, ये कॉपी चेक करने का जो टाइम होता है ये ब्रोकर्स का यानी कि दलालों का टाइम होता है, दलाल लोगों का टाइम होता है। कहीं से भी रैंडमली नंबर निकालते हैं और तुम डर जाते हो। ठीक है, क्योंकि ये हरकतें टीचरों वाली नहीं होती। भाई मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे भी नंबर्स मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किया है ना, तो जो मैंने किया नहीं वो मैं बोल नहीं सकता। तो ध्यान रखना, पहली चीज तो ये कि याद करो, मैंने हर बच्चे को मना किया था अपनी कॉपी पे मोबाइल नंबर लिखना अलाउड नहीं है, मोबाइल नंबर लिखना अलाउड नहीं है। तो कुछ बच्चों ने मोबाइल नंबर लिखे, कुछ बच्चों का कहना है सर हमने तो उसमें नोट चिपका दी। इन सब बेवकूफियों की कोई जगह नहीं है, राइट? ध्यान रखना। अब जिन बच्चों ने लिखा, उनके पास फोन गया, वो मुझे फोन करते, तो मैंने पहले कहा भाई जिस चीज की सलाह मैंने नहीं दी वहां पे तुमने अपना दिमाग लगा दिया, तो अब रिजल्ट के लिए तैयार रहो कि क्या होगा। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी मैं उस स्टूडेंट की मदद नहीं करता जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, यहां पढ़ने आए हो, पढ़ने में कोई आपको रोक नहीं सकता। फार्मेसी रिलेटेड कोई एग्जाम किसी भी तरीके से हो, तुम्हें बीट करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की बैक कोई लगा नहीं सकता जो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहा हो। तो ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाता, जो मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं कर रहे। बताओ, मैंने एक नहीं दसियों लाइव क्लास भरी पड़ी हैं जहां पे मैंने समझाया कि ये सब काम मत करना, इनका बैड इंप्रेशन होता है। मेरे जैसा टीचर होता तो बैक लगा देता है, समझ जाओ। अब अंदाजा लगा लो कि क्या हो सकता है, राइट? तो ये सब हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट पॉइंट, ये डी फार्मेसी में ग्रेस नहीं मिलता। जो ग्रेस मार्क होता है वो एक भी नंबर का नहीं मिलता, याद रहे। ये डी फार्मेसी का ड्रॉबैक है। सिर्फ डी फार्मेसी ही ऐसा, जबकि बी फार्मेसी में भी मिलता है, हाई स्कूल इंटर में भी मिलता है तुमको, ग्रेजुएशन में भी मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, सब जगह। लेकिन बीच में जो तुम्हारा डी फार्मेसी है ये एक्सेप्शन है। ठीक, फिर जो अभी फर्स्ट ईयर पास किए हैं उनको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, और अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बिना एग्जिट एग्जाम के तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो सकता। और पढ़ना कहां से, एड्रेस तुमको पता है।
बताने की जरूरत नहीं है, राइट। पढ़ते रहो इसी तरीके के कुछ और अगर कंफ्यूजन हो तो बताया ना कि कॉपी चेक करने में बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, इसलिए आजकल लाइव नहीं आ पाता हूं, इसलिए ज्यादा वीडियोस नहीं पढ़ पाते। आज थोड़ा जल्दी आ गया तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, जैसे ही बीच में मुझे समय मिलेगा, मंडे ट्यूसडे के बाद आई होप कि मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर पहले जैसा रूटीन चालू हो जाएगा, है ना। तो कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करते हो, जैसे समय मिलेगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय।